परिवर्तन ही इस प्रकृति का नियम है। जब भी हम इन बातों को मानने से इनकार करने लगते हैं, तब हम अपने जीवन में अत्यंत ही दुखी होते हैं। हमारा जीवन अवसाद से भर जाता है। जीवन में दुख, निराशा और पीड़ा के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता है। ज्ञान कहता है कि जो लोग जीवन में खुशी रहना चाहते हैं, उन्हें इन बातों को सहज स्वीकार करना पड़ता है कि अगर दिन के बाद रात आती है तो रात के बाद फिर से दिन भी आता है। जब हमारे जीवन में दुख होता है और हमें सुख मिलता है, तो सुख के दिन हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। एक दुखी व्यक्ति सुखी होने के लिए अपने कर्मों से जितना क्रियाशील होता है, सुखी होने के पश्चात उनके कर्मों में शिथिलता आ जाती है। दुख में मस्तिष्क में जो ज्ञान होता है, उस पर अज्ञानता की परत जमने लगती है और अज्ञानता में व्यक्ति केवल दुखित ही नहीं होता है, बल्कि उसका जीवन भी एक बोझ लगने लगता है। ऐसे में व्यक्ति या तो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है या तो फिर सुसाइड करके अपने जीवन की कहानी को ही खत्म कर लेता है। गौतम बुद्ध के समय की बात है, जब वह अपने वन विहार में टहल रहे थे। एक आदमी एक ऊंची पहाड़ी से कूदकर अपनी जान देने वाला था। तभी बुद्ध को उसके हालातों का आभास हो गया और उस आदमी को उस पहाड़ी से कूदने से रोक लिया। गौतम बुद्ध के पूछने पर वह बताया कि वह एक व्यावसायिक आदमी है। उसके पास एक ज्वेलरी की दुकान थी। उस दुकान में एक दिन डाका पड़ा और दुकान पूरी तरह से लूट गई। अब उसके पास कुछ भी धन नहीं बचा था, क्योंकि उसने पूरे धन को ज्वेलरी के रूप में संचित किया था। वह भगवान बुद्ध के सामने फूट फूट कर रोने लगा और वह भगवान बुद्ध से कहने लगा कि आपने मुझे क्यों बचाया? मेरे जीवन में अंधेरा के अलावा इस समय और कुछ भी नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं मानता हूँ कि इस समय तुम दुखी हो, लेकिन एक बात जरा हमें बताओ कि क्या इससे पहले तुम सुखी थे? उस आदमी ने कहा कि हाँ, मैं इससे पहले बहुत ही ज्यादा सुखी था। भगवान बुद्ध ने उस आदमी से फिर से पूछा कि क्या तुम इस बात को मानते हो कि दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है? उस आदमी ने कहा कि हाँ, मैं मानता हूँ। और इस बात को कौन नहीं जानता है कि दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है? यह बात तो एक छोटा से छोटा बच्चा भी जानता है। फिर भगवान बुद्ध ने उस आदमी से पूछा कि जब तुम्हारे पास इससे पहले सुख था, तो क्या तुम्हें याद है कि कभी उस सुख से भी पहले तुम्हारे पास दुख था? तब उस आदमी ने कहा कि हाँ, सुख से बहुत पहले मेरे पास दुख था। उस समय मेरी उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी, यही कुछ 10 से 11 साल की रही होगी। मेरे माता पिता की हालात कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं बचपन से ही शारीरिक रूप से मेहनती था और सही समय पर सही बुद्धि का प्रयोग करना सीख लिया था। मैंने मेहनत और बुद्धि विवेक के बल पर अपने दुख भरे जीवन को सुखमय बनाया। भगवान बुद्ध ने उस आदमी से पूछा कि फिर आज क्या हो गया? क्या अब तुम्हें विश्वास नहीं रहा कि रात के बाद फिर दोबारा दिन आएगा? क्या दुख भरे जीवन को सुखी जीवन बनाने में तुम्हारे अंदर अब वह विश्वास नहीं रहा? क्योंकि जीवन में इतना अधिक निराश तो केवल वही आदमी हो सकता है जो अपने सकारात्मक विश्वास की सभी मान्यताओं को खो देता है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम्हारा जीवन पहले की तरह सुखी नहीं हो पाएगा? इस सृष्टि का परिवर्तन तो शाश्वत है, जिसे इनकार नहीं किया जा सकता है। विषय वस्तु और परिस्थितियों में परिवर्तन होना तो स्वाभाविक है, लेकिन ज्ञानी और विवेकशील व्यक्ति तो वही माना जाता है जो हर परिस्थितियों में अपने आप को संतुलित रखे और आने वाले समय की हर नई चुनौतियों को सहज स्वीकार करे। वर्ष में कई सीजन आते हैं, जाड़ा, गर्मी और बरसात। एक निश्चित समय पर हम सभी सीजन का आनंद लेते हैं। सभी सीजन एक दूसरे के पूरक होते हैं और सभी सीजन का अपना एक महत्व होता है। बहुत ज्यादा सुख का आभास तो केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने जीवन में कभी बहुत ज्यादा दुखी रहा हो, अन्यथा उसे अपने सुख का पता कैसे चलता? जब वह जीवन में कभी दुखी ही नहीं रहता। जब हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तो वह हमारे जीवन के विकास और सृजनात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करती है। जब उस आदमी ने भगवान बुद्ध की सभी बातों को ध्यान से सुना और उस पर विचार किया, तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि वह कितना गलत कदम उठाने जा रहा था। भगवान बुद्ध ने उस आदमी से कहा कि जाओ, समझ लेना कि आज से तुम्हारा एक नया जन्म हुआ है। पहले की सभी चीजों को एक सपना समझकर भूल जाना और सब कुछ प्रारंभ से एक नए सिरे से शुरुआत करो। उस दिन से उस आदमी ने भगवान बुद्ध को अपना गुरु माना और एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन की पुनः शुरुआत की। यह छोटी सी कहानी यह बताती है कि आदमी का जीवन तब तक खुशहाल होता है, तब तक वह पूरी तरह से सुखी होता है, जब तक कि उसके जीवन में कोई नकारात्मक विचार बसेरा न बनाया हो। हमेशा यही प्रयास करें कि कारण चाहे जो भी हो, आप अपने अंदर किसी भी तरह का नकारात्मक विचारों का प्रवेश वर्जित कर दें। आपको सुखी होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। एक संत और एक फकीर आदमी अपनी इसी गुणवत्ता को लेकर वह अपने जीवन में एक बादशाह की तरह जीता है। इसके साथ में एक और भी बातों का ध्यान रखना चाहिए। संत और फकीर का जीवन पारदर्शी होता है, उनका जीवन सत्य की नींव पर खड़ा होता है। इसके विपरीत एक भौतिकवादी और संसारिक आदमी का जीवन झूठे वायदे और झूठे सपनों की नींव पर खड़ा होता है। अगर तुलना किया जाए तो रेगिस्तान की जमीन पर ईंटे का महल खड़ा करने जैसा है।
आप अनुमान लगा सकते हैं कि रेगिस्तानी जमीन पर ईंटे का महल कितना अधिक टिकाऊ हो सकता है। एक इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसके झूठे सपने होते हैं, जो उसे सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। एक खुशहाल जीवन की कामना रखने वाले लोगों से तो केवल हम यही आग्रह कर सकते हैं कि जीवन में हर जगह पारदर्शी रहने का प्रयास करें। हो सकता है कि इसकी वजह से आपके जीवन में खुशी बहुत कम आए, लेकिन जो भी खुशी आएगी वह अंदर से वास्तविक होगी, उसमें कोई भी दिखावटीपन नहीं होगा। इन विचारों के जो पक्ष में होंगे कमेंट करके जरूर बताएंगे, और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लेंगे। आप सभी लोगों ने इस चैनल के लिए जो इतना समय दिया, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।